क्योंकि बेटी जो होती है ना वो अपने बाप का बड़ा ख्याल रखती है। बेटा चाहे 4 होए पर जरूरी नहीं है तुम्हें रोटी मिल जाएंगी, और बेटी अकेली होए पानी भी मिलेगा, रोटी भी मिलेंगे, रोटी भी मिलेंगी, कपड़े भी मिलेंगे धुले हुए प्रेस करे हुए। क्योंकि बेटी जो है ना पूरे घर के दिल को जीत लेती है। और लड़के बा को नाम ही है लड़के, क्या दौलत ले लें लड़के, खेत ले लें लड़के, मोटरसाइकिल मांग ले लड़के, हैं उसका नाम ही है लड़के। बेटी जो है ना वो बाप के दिल को जीत लेती है। अच्छा, मैंने बेटियां ऐसी बहुत देखी हैं जो ससुराल में जाने के बाद में भी ये पूछती हैं, बाबा हमारे पिताजी को फलानी बीमारी है, कोई उपाय है? मेरी माँ बड़ी दुखी रहती है, मेरी भाभी खराब आ गई है, कोई उपाय है? लड़का कोई ना मैंने ऐसा देखो जो पूछे कि मेरे पिताजी को जो परेशानी है भाई ठीक करो, है? बेटी ससुराल में जाकर के भी अपने बाप की चिंता करती है, अपनी माँ की चिंता करती है। भैया बेटी जब जाती है ना तो सबके दिल को मोह लेती है और पूरा घर रोता है। अच्छी बेटी होती है ना उसके लिए पूरा घर रोता है, माँ रोती है, बाप रोता है, चाचा ताऊ रोते हैं, चाची ताई रोती हैं, यहाँ तक कि वो भी रोता है जो रोज लड़ता था। कौन? उसका भाई। जब वो उसके कपड़े से लिपट जाती है, वो कंधे पर डाल करके जब डोली में बैठाता है और वो कपड़े फाड़ देती है ना, उस समय वो आंसू छलक आते हैं उसके। किसी ने पूछा कि तू क्यों रोया रे, तू तो लड़ता था? तब वो रो करके कहता है कि मैं हमेशा लड़ा लेकिन ये मुझसे कभी नहीं लड़ी। मैं कितना नाराज है जाता हूँ लेकिन शाम को थाली लेके आती, ले रोटी खा ले। भाषा जरूर जाकी अलग आती पर रो करके शाम को रोटी लेके आती। कई बार मुझे पिटने से बचाया, गलती इसने मेरे गलती जो है मुझसे हुई, लेकिन मेरी जीजी ने, मेरी बहन ने और मैं अपने ऊपर ले ली। मैं कैसे भूल पाऊंगा इसकी सेवाएं, इसका प्यार, हैं? मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन कभी इसका प्यार कम नहीं हुआ। मुझे पापा से कितनी बार बचाया, और जब ये देखती थी कि स्कूल में मेरे पे मार पड़ेगी तो चुपके से मेरा होमवर्क कर देती थी, मेरा होमवर्क कर देती थी। अब मेरा होमवर्क कौन करेगा? इसकी लड़ाई में भी बड़ा प्यार था और इसके प्यार में भी बड़ा प्यार था। सीता जी ने अपनी माँ को समझाया, माँ मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं बिटिया मेरी माँ तेरे बिना ये जो बेटी है ना, इसके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। और अब हमारी बेटियां पढ़ने जाती हैं ना तो संसार में न जाने कहाँ से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो बेटी अपने बाप के चेहरे को अपनी आंखों में रखती है, अपने भैया के चेहरे को अपनी आंखों में रखती है ना, वो कभी गलत मार्ग, यदि मैंने गलत कदम रखा, मेरा भैया मर जाएगा, मैंने यदि गलत कदम रखा तो मेरी माँ मर जाएगी। तो जो बेटी अपने बाप को समझेगी, भैया को समझेगी, अपनी माँ के आंसुओं की कदर समझेगी, वो कभी गलत मार्ग पे
नहीं जाती है। और जिन्हें जो एहसान फरामोश बेटियां हैं, जिनको मैं कहूँगा जिन्होंने अपने माँ बाप का नमक खाया और फिर भी उनके साथ गद्दारी कर जाती हैं, उनको मैं बेटी नहीं कहता। वो बेटियां नहीं हैं। बेटी तो वो है जो अपने बाप के आंसुओं की कदर समझे, अपने चाचा ताऊ और चाची ताई और माँ के आंसुओं की कदर समझे। हैं? बेटी तो वो है। पता है, जो बेटी ये जानती है कि मेरा बाप गरीब जरूर है लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाती। मैंने ऐसे बाप देखे हैं जो अपनी फटी बनियान पहनते हैं, फटे जूता, फटी पनैया पहनते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए इकट्ठा करते हैं, कैसे यूँ करके अच्छे घर में चली जाए, कैसे यूँ करके सुख में चली जाए। ऐसे पर भी जो लड़की ये कहती है, लो मम्मी पापा को मेरी खुशियों से लेना देना नहीं है। अरे पागल, तेरी खुशियों को तू क्या जानती है? अभी तू जिनको समझ रही है अपना है, वो अपने नहीं है। सचमुच में माँ बाप जैसा अपना कौन हो सकता है? भैया जैसा अपना कौन हो सकता है? ये जिसे बुरे लगने लगे हैं, और वो क्या कहूँ मैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। वो लड़के अच्छे लगने लगे जो दो कौड़ी के नहीं, जिनकी मानसिकता ही गलत है, तो समझ लो वो बेटी मेंटली रॉन्ग वे पर है, गलत रास्ते पर है। क्योंकि जब तक माँ बाप की सीख अच्छी लग रही है, हम राइट वे पे हैं, सही रास्ते पर हैं, तो भैया जो भाई रोता है ना, तो तब वो इसलिए रोता है कि बहन लड़ती भले थी लेकिन प्यार दिल में बहुत था। सीता जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। अभी मुझे 4 दिन पहले एक सूचना मिली, एक लड़के वाले ने बारात आई, शादी हो रही थी, और लड़की वाले को और बुरी भली कही, और बार बार कह रहा था मैं बारात ले जाऊंगा, बारात ले जाऊंगा, और तुमने मेरी यहाँ कमी कर दी, वहाँ कमी कर दी, यहाँ कमी कर दी। ऐसे लड़के वालों को मेरा बस चले ना तो मैं ऐसा सबक सिखाऊं। अरे नालायक, तुझे कलेजे का टुकड़ा दे रहा है, तुझे अपनी बेटी दे रहा है, और जैसो बापे बन्यो हैं तैसो बाने खूब कोशिश करी है। बाकी बात जब लड़के वाले ऐसा व्यवहार करते हैं, परमात्मा कभी उनको क्षमा। मुझे बड़ा बड़ा दर्द हुआ, और जिसके साथ वो ऐसा कर रहा था ना, वो आदमी था तो बड़ा दमदार, पर बेटी का बाप होना ये अपने आप में एक अलग बात है। उसने एक ही बात कही कि तुम मेरे द्वार पे हो और मेरी बेटी वाला हूँ, यदि तुम कोई और होते तो मैं तुम्हें बताता कि मैं कौन हूँ। प्यारे हो,
किसी के कलेजे को पकड़ करके तुम उस पर अत्याचार करो, ये कोई वीरता नहीं है, ये कोई महानता नहीं है, हैं? यदि तुम इतने ही बलवान हो, वीर हो, तो बिना रिश्ते के तुम उससे बात करके दिखाते तो पता चल जाता। लेकिन कलेजे के टुकड़े देने के बाद में आदमी तो वैसे ही पकड़ में आ जाता है और उस पर फिर अत्याचार करे। अरे कायर है, कायर वो, हैं? वीर नहीं कहते उसे मैं तो ओछा आदमी कहता हूँ। मुझे अभी परसों नरसों सूचना मिली, वो बेचारा हाथ जोड़ रहा था कि समधी साहब हम और कुछ कोशिश करेंगे, हमारी क्षमता ऐसी आती, हमने जैसो बनो हैं, लेकिन आप बार बार ये मत कहो कि बारात ले जाएंगे, बारात ले जाएंगे। अरे मासूम बच्ची दे रहा है अपनी, है जिसने कलेजे पे सुलाया है, जिसने पैदा किया है, वायदेरो कम है का? बन के कन्हैया। एक छोटी सी बच्ची की एक बात मुझे याद आ गई। एक बच्ची अपने पिताजी से कहती है, पापा आप रोज लड़का देखने जाते हो मेरे लिए, और आपको 2 साल हो गए, आपकी कुटिया बिक जाए, आपकी भैंस बिक जाए, ऐसा काम मत करो। अरे मैं तो झोंपड़ी में भी दिन काट सकती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने आपकी गरीबी देखी है, मैंने आपको संघर्ष देखा है, मैंने आपके बुरे से बुरे दिना देखे हैं, मैंने बाम जीवे को अभ्यास करा है। पापा आप इतना ऊंचा मत देखो कि उस देहरी पे चढ़ने पर हमें ऊंची आंख करके बात करनी पड़े। ऐसे घर मत देखो, जिन सीढ़ियों पर चढ़ने पर मेरे बाबा की सांसें फूल जाएं, ऐसा बड़ो मकान मत देखो। मेरे लिए तो कोई ऐसी लिपी लिपाई कुटिया में गैया रहती हो और झोंपड़ी हो, लेकिन दिल में प्यार हो, ऐसा घर देख ले बाबा। मेरे काहे को आप परेशान रहे हो? जब बेटी ने ऐसी बात कही तो बाप के आंसू आ गए। बोले बेटा मैं तेरी इसी महानता के कारण तो सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी जो है हर घर में निभेगी नहीं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तो और कर्ज कर लूँगा, पर कम से कम कोई इंसान तो मिल जाए, कोई शैतान तो न मिले। तो बेटी हमेशा ये सोचती रहती है कि मेरा बाप कैसे कैसे कमा रहा है। फिर जब ससुराल वाले समधी पर अत्याचार करते हैं तो बेटी भीतर से उसकी दुर्गा जग जाती है ना, तब घरों में विनाश होता है। इस बात को बेटी वालों को समझना। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन असुवन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जीरा। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली। याद न
जियरा चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया शगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया शगुन गीत गा के। याद ना सताए री मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे लाडन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जियरा। तेरे बागन की मैं चिड़िया, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जियरा। सीता जी जब डोली में बैठी, राजा जनक का कलेजा फटने लगा। बाप जो होता है ना, वो लव यू कहना जानता नहीं है, उसे कहने में शर्म आती है और वो विदाई के समय से बचना चाहता है, क्योंकि उसे उस कलेजे के टुकड़े को जाते हुए देखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जनक जी महाराज बच रहे थे और जाकर के अपने बाप के गले से लिपट गई सीता जी। पिताजी, उन्होंने अपनी बेटी के गले से लगाया, बेटा आज के बाद यहाँ के नियम कायदा कानून यहीं छोड़ देना, अब तू वहाँ के कायदा कानून सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पथि रुख लगे आयसु अनुसरे हो।
पति रुख लखे आयशुवनो शरे। सखियों से मिली हैं सीता जी, कहने लगी बहन अब मेरे लिए मेरा घर पर आया, मेरा गांव पर आया, क्योंकि भाभी बुलावेगी तो आऊंगी, भैया बुलावेगो तो आऊंगी, मेरे माँ बाप बुलाएंगे तो आऊंगी, और शायद कभी कभी बुलाने पर भी माई ससुराल वाले भेजें न भेजें। तब सुनैना कहती है कि पराधीन सपने हो सुख नाही। मुझे उन व्यक्तियों से कहना है कि जब लड़खड़ाते कोई माँ या बाप दामाद से कहे कि बेटा ने का डोल जाइयो और बच्ची ले आइयो, और बाकी बाद वो मना करता है ना, मुझे उस व्यक्ति पर बड़ा गुस्सा आता है। उसी का कलेजे का टुकड़ा और उसी से मिलने को तरस जाए, ये अधिकार तुम्हें किसने दे दिया भाई? और पता है बाप जल्दी से तो कहता भी नहीं है, बार बार टालेगा कि मैं कहूँगा, फिर वो मना कर दे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बड़ी रेयर केस में जब दिल मानता नहीं है तब जाकर के बाप फोन उठाता है, उससे पहले उसके होठ कप कप आ जाते हैं कि बेटा 2 दिन अकेले रह सके तो तू आ जाइए और अपनी मेरी बेटी को, या तू छोड़ के चले जाना, फिर हम कर आएंगे हैं। और लड़खड़ाते होठों से जब बाप कहता है और फिर भी कोई नालायक मना कर दे, लानत है ऐसे व्यक्ति पर। उस बेटी को उसके बाप के यहाँ जाने का हक देना, अपनी माँ के यहाँ जाने का हक देना। कभी कभी तो बेटियां इस गुस्से में आकर के ही उस आदमी को मजबूर कर देती हैं कि उसकी माँ से दूर करने के लिए, कि तू मुझे मेरी माँ से और बाप से मिलने कभी देता नहीं है, तो वो नौबत न आए। हमें भी ये सोचना चाहिए कि जितना हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं वो भी अपने माँ बाप से प्यार करती है। और उस बाप की तो दर्द भरी आवाज को जरूर महत्व देना, क्योंकि बाप यूं ही फोन नहीं करता। जब बेटी की बहुत आत्मा देखता है, आने की इच्छा देखता है, तड़फड़ाहट देखता है, तो फिर वो फोन उठाता है कि ला बेटा, तब कहता है वो, यूं ही नहीं कहता। जनक तो जो सखियां थी ना, उनसे सीता जी मिलकर के कहती हैं बहन अब पता नहीं हम कब मिलेंगी। और कभी कभी तो बच्चियां ऐसी चली जाती हैं कि जीवन भर नहीं मिलती, क्योंकि कभी उसका चक्कर लगा तो इसका नहीं लगा, और इसका नंबर आया तो उसका नहीं लगा। जीवन निकल जाता है और उन बचपन की केवल वो यादें रह जाती हैं कि हम संग खेलते थे, आम के पेड़ के नीचे हम संग डोलते थे, स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में, घर में हैं। और आज मिलने को तरस जाए दिल, तो वो बातें याद बन जाती हैं, याद बन करके रह जाती हैं।